गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मोहम्मद, कैसे हो आप? जी सर, मैं बहुत बढ़िया। स्टार्ट करें? जी सर। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सर। माय नेम इज अमन होता। आई एम फ्रॉम बड़माल संबलपुर ओडिशा। आई एम एन enthusiastic person. My mother name is Mandakini Hota. My father name is Arun Prakash Hota. I have completed my graduation from the Gangadhar Mehar University Sambalpur on 1st of September 2021 in physics honors. After that, I am preparing for the government job examination. About my hobby, sir, I love to play cricket and cooking. आप अपने एरिया उड़ीसा के बारे में बताइए। जी सर, मैं उड़ीसा का संबलपुर के डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हम्म। सर, यह एक कल्चरल और ट्रेडिशनल सिटी बोला जाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है जो इसके लिए फेमस है। पहला तो है सर हीराकुद डैम। दूसरे में होता है सर शीतल षष्ठी यात्रा। एक मंदिर है जो कि बकर मंदिर है। सारे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है जो कि बकर मंदिर है। सर, उसके बाद हमारा ट्रेडिशन जैसे कि नुआखाई, हमारा क्राफ्ट जैसे कि सर संबलपुरी साड़ी, और खाने के लिए सर सरसत है। इसके लिए हमारा संबलपुर फेमस है सर। हीराकुंड डैम कौन सी नदी पे बना हुआ है? जी सर, ये महानदी पे बना हुआ है। महानदी पे बना हुआ है। सिर्फ जी इस सर। डैम का जो पानी है वो उड़ीसा ही उपयोग करता है या और राज्य भी उपयोग कर रहे हैं? नहीं सर, ये नदी का पानी जो डैम बना हुआ है, डैम का पानी सिर्फ उड़ीसा ही यूज करता है। उड़ीसा ही यूज करता है। जी सर। ये जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताइए आप। जी सर, जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में अवस्थित है, ये चार धाम में से एक धाम है। यहाँ पर श्री जगन्नाथ जी रहते हैं। और इनका एक साल में 2 बार रथ यात्रा आयोजित होता है, जो कि हम्म। रिसेंट में आयोजित करने वाले उड़ीसा आयोजित करने वाला है। रथ यात्रा के पीछे पर्पस क्या है? क्यों होती है रथ यात्रा? सर, जैसे कि जगन्नाथ जी ऐसे ही एक भगवान जी हैं जो कि चलंती रूप में रहते हैं। तो हर साल वो आके अपने सारे भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं, तो इसीलिए सर रथ यात्रा आयोजित किया जाता है। हम्म। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर, मेरा स्ट्रेंथ है कि सर मैं एक फ्रेंडली इंसान हूँ। सर, मैं एक शांत स्वभाव का इंसान हूँ, और एक मैं किसी भी टारगेट को एक स्ट्रैटेजी के सहित करता हूँ। और सर, मेरा वीकनेस है कि मैं अच्छा खाना या फिर मिठाई देख के थोड़ा ओवर ईटिंग कर लेता हूँ, लेकिन सर मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा चीज या कुछ बुरा चीज होता है, तभी जाके मैं मिठाई खाता हूँ, नहीं तो नहीं खाता हूँ। आपकी हॉबीज बताइए। जी सर, मेरा हॉबी है क्रिकेट खेलना और खाना पकाना सर। खाना पकाना। जी सर। आपका टारगेट क्या है? सर, मेरा टारगेट है अभी रिसेंटली ये इस जॉब में अपने आप को स्थापित करना, और एलआईसी के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करना, और इसमें इंटीग्रल पार्ट बनना सर। एलआईसी के बारे में कुछ बताइए। जी सर, एलआईसी स्टैंड्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सर। ये 1 सितंबर 1956 को स्थापित किया गया था, 245 कंपनी के मर्जर के बाद। सर, ये इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और इन्वेस्टमेंट कंपनी मध्य है। इसका सर जो नेट वैल्यू है 42 लाख करोड़ रुपया है। सर, इसमें 1,14,000 से ज्यादा एम्प्लॉय कार्यरत है, और 13 लाख से ज्यादा एजेंट कार्यरत है। सर, एलआईसी वर्ल्ड के 500 फॉर्च्यून कंपनी में से 998 पोजीशन पे है, और ये इंश्योरेंस ब्रांड में 10th नंबर कंपनी पे है सर। और सर, इसके चेयरमैन है देवाशीष मोहंती सर। ये एलआईसी की रैंकिंग क्या है ऑल ओवर वर्ल्ड? 98 आउट ऑफ 500 फॉर्च्यून कंपनी सर। और वर्ल्ड की सबसे टॉप कंपनी कौन सी है इंश्योरेंस में? सर, उसका नाम अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। आप जो है, जो लाइफ इंश्योरेंस है और उस जनरल इंश्योरेंस में डिफरेंस बताइए, क्या होता है? सर, लाइफ इंश्योरेंस किसी भी व्यक्ति का जीवन के ऊपर बीमा करता है। और जो जैसा कि जनरल इंश्योरेंस होता है सर, उसके हेल्थ ऊपर में हो या इसमें कोई भी वस्तु हो जो कि जीवित नहीं है, उसके ऊपर इंश्योरेंस करता है सर। टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस। सर, टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस में सर हेल्थ इंश्योरेंस आता है, ट्रैवल इंश्योरेंस आता है, व्हीकल इंश्योरेंस आता है, और सर बहुत सारे इंश्योरेंस आता है। उड़ीसा अभी ट्रैवल इंश्योरेंस को लेके नेशनल न्यूज में था। जी सर। बताइए उसके बारे में। सर, हाल ही में एक दुर्घटना हुआ है उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में।
जो कि एक बहुत दर्दनाक घटना था। ये इंडिया में 20 साल, सारा विश्व में 20 साल के बाद सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट था। इसमें सर रेलवे में जो आयोजित होता है 35 पैसा इंश्योरेंस के बारे में लेके, ये ट्रैवल इंश्योरेंस का था सर, जो कि आईआरसीटीसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई इस इंसिडेंट में अपना जीवन त्याग करता है या फिर फुल्ली डिसेबल होता है तो उसे 10 लाख रुपया मिलता है, और पार्शियली डिसेबल होता है तो 7.5 लाख, और सर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो 2 लाख मिलता है। सर इसी इंश्योरेंस को सर एसबीआई जनरल और सर लिबर्टी जनरल प्रोवाइड करता है। आप एक बात बताइए, ये तो आपने आईआरसीटीसी ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बारे में बताया कि 35 पैसा का इंश्योरेंस मिलता है वहां पे। यदि अपन जी सर। रेलवे काउंटर पे जाके टिकट बुक कराते हैं तो सेम जी फैसिलिटी सर। रहेगी या कुछ चेंजेस रहेंगे, या नहीं दी सर जाती है वहां पे? सर जितने तक मेरे को मालूम है सर नहीं रहती। नहीं रहती है। लेकिन सर सर मेरे को अच्छे से मालूम नहीं, मैं उसके बारे में आज पढ़ूंगा सर। ओके। आप ये बताइए कि इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स क्या होते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में knowledge- ओके। राइडर्स के बारे में सुना है? इंश्योरेंस के अंदर राइडर क्या होता है? जी सर। क्या होता है? सर जब जब कभी किसी भी पॉलिसी होल्डर कोई भी पॉलिसी लेता है, अगर वो चाहता है कि उस पॉलिसी में कुछ वो एक्स्ट्रा फैसिलिटी ऐड करना चाहता है कम मूल्य पे, तो उससे जो जिस प्रोसेस में या फिर जो चीज से करते हैं उसको सर राइडर बोलते हैं। ये 4 प्रकार का होता है। उनमें से एक होता है सर एडीडीबी, एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट होता है। और सर 3 प्रकार का होता है, जिसमें कि सर अगर कोई बच्चे बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स अगर पॉलिसी ले रहे हैं, तो अगर उसके पेरेंट्स का डेथ हो जा रहा है तो उनके जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो उसी कंपनी वहन करता है। और सर एक होता है सीरियस इलनेस। अगर सीरियस इलनेस के केस में भी वो राइडर अगर कोई लेता है तो उसके जो खर्च होता है वो इंश्योरेंस कंपनी लेता है। और सर चौथा मेरा भी याद नहीं है। इंश्योरेंस रेपोजिटरीज क्या होती है? सर इंश्योरेंस रिपोजिटरी एक ई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है। इसी में सारे दस्तावेज रहते हैं कि आप इंश्योरेंस लिए हो, उसके सारे दस्तावेज रहते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि देश की राष्ट्रपति है, वो उड़ीसा की जी किस सर। ट्राइबल कम्युनिटी से है? जी सर, वो उड़ीसा के सांताल ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, और हम्म, वो सर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं सर। ओके। एक जो है सवाल आप और बताइए। आप जो जी है सर। अपनी एजुकेशन जिसमें की है, आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है? जी सर, मैं फिजिक्स ऑनर्स में बीएससी किया। फिजिक्स ऑनर्स में बीएससी किया है आपने। जी सर। तो व्हाई डू यू थिंक दैट योर एजुकेशन विल बी बेनिफिशियल इन एलआईसी एडीओ जॉब? सर जैसे कि मैं साइंस के फिजिक्स ऑनर्स में बीएससी किया हूँ, तो सर उस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा समझना पड़ता है फिजिक्स को, उसके लिए एनालिसिस करना पड़ता है, नए नए तरकीबों से सोचना पड़ता है। तो वो सर मुझे भी लगता है कि एडीओ में कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए कुछ क्रिएटिव बनना पड़ेगा सर, वो मेरे को हेल्प कर सकता है। नहीं, आप जैसे एक्चुअल जो है वो कैसे रोल निभा पाएंगे एडीओ के अंदर? एडीओ की रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? सर एडीओ के रोल्स होते हैं कि उनको पहले एजेंट रिक्रूट करना पड़ता है, फिर उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, और जितने भी सारे एजेंट का टारगेट होता है उन टारगेट को फिलअप मतलब कंप्लीट करने के लिए उनको हेल्प करना पड़ता है सर। और उससे बाद जितना भी ज्यादा से ज्यादा एजेंट हो सकता है रिक्रूट और रिटर्न करना पड़ता है। और जितने भी सारे कस्टमर होते हैं एक एडीओ और उसके एजेंट के अंदर, उनका कोई भी क्यूरी हो या फिर कोई भी क्लेम हो, उसको सेटल करने के लिए उनको हेल्प करना पड़ता है। एक सपोज करो आपने जो है, यदि आपका सिलेक्शन होता है और आपने एजेंट नियुक्त किए हैं, एक एजेंट जो जी काफी सर। समय से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जी सर। तो उस कंडीशन में हाउ विल यू हैंडल दैट पर्सन? जी सर, पहले तो मैं उस एजेंट के साथ बात करूंगा कि उसका प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। शायद उसके पॉलिसी के लिए नॉलेज कम है, या फिर नॉलेज होके भी उसका कोई प्रॉब्लम आ रहा है। फिर उसके प्रॉब्लम को समझने के बाद मैं उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर काम करूंगा। अगर उससे मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा मोटिवेशन कम है, तो मैं क्या करूंगा ना, मेरा जो उसका जो फेलो एजेंट है उनके जाके उनका कांटेक्ट करवाऊंगा। उनके उनसे उनको बताऊंगा कि कौन से तरीके से करने से उनका जो प्रोडक्ट हो सेल हो सकता है। और सर ज्यादा से ज्यादा हो तक मैं उनको मोटिवेट करने की चेष्टा करूंगा सर।
आप अपने एजेंट्स को रिटेन करने के लिए, क्योंकि रिटेंशंस बहुत जरूरी है ना, हर समय जी अपन सर। नए एजेंट्स रिक्रूट करेंगे तो वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। जी सर। अच्छे एजेंट्स को रिटेन करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रह सकेगी? जी सर, पहले मैं जो भी एजेंट रिक्रूट करूंगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मैं उन लोगों का चेक करूंगा कि वो कितने फ्रेंडली है और कितने रॉयल है अपनी जॉब को लेके। फिर उनके बाद उनको मैं रिक्रूट करूंगा। फिर सर जब भी वो इस सेक्टर में आ जाएंगे तो मैं उनको उनके अथॉरिटी की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह समझाऊंगा और उनके प्रॉब्लम को समझूंगा। उनके लिए हर किसी भी क्यूरी, किसी भी प्रॉब्लम के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा। उनको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ जैसे ना हो उसके लिए ध्यानरत रहूंगा। और रही सर रिटर्न करने की बात, मैं उनको उनके बिजनेस में कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं उनके लिए मैं अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश करूंगा, जो कि उनको लगेगा कि उनका जो दोस्त है वो भी उनके लिए हेल्पफुल है, तो उन लोग मेरे साथ रिटर्न करेंगे सर। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है अभी? सर डेविड मालपास थे सर। इंडियन है एक, सोचिए आप दोबारा। सर सर अजय बांगा है। हाँ, वेरी गुड, अजय बांगा है। भारत की यूएन में परमानेंट मेंबरशिप है? जी सर, परमानेंट में नाटो के क्षमता के हिसाब से तो सर नहीं है। नाटो के? नाटो क्या है? सर सर नेटो, सॉरी, वीटो पावर के क्षमता के हिसाब से सर नहीं है। वीटो पावर किसके पास है यूनाइटेड नेशन में? सर वीटो पावर है चाइना के पास, रशिया के पास, यूएस, फ्रांस के पास। हम्म। चलो तो आप पूछ। एक अच्छे एडीओ में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर एक अच्छे एडियो में पहले तो सर उसका फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। दूसरा सर सोचने और समझने की क्षमता और समझाने की क्षमता रहनी चाहिए। और उसके साथ साथ सर सबसे शांत और पेशेंस रहना चाहिए। सर मेरे सबसे ये तीनों चीज सबसे ज्यादा रहनी चाहिए किसी भी एडियो एलआईसी की टॉप पॉपुलर पॉलिसी के नाम बताइए आप। में। सर एलआईसी के टॉप पॉपुलर पॉलिसी में आता है जीवन लाभ, जीव जीवन आनंद, न्यू एंडोमेंट प्लान, और सर एक होता है होल लाइफ प्लान का जीवन उमंग सर। न्यूज़पेपर रीड करते हो आप रोज? जी सर करता हूँ, लेकिन आज का नहीं किया। पहले कल का बता दो आप, टॉप न्यूज बताइए कल की। सर फिलहाल तो कुछ याद नहीं। फिलहाल याद नहीं है। आपके एरिया का एमपी कौन है? सर राजेश्वरी महापात्र हैं सर। अच्छा अच्छा। फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताइए आप। सर निर्मला सीतारमन जी। उनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? सर उसके बारे में नॉलेज। लोकसभा के स्पीकर का नाम बताओ आप। सर ओम बिरला सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं ओम बिरला? सर उसके बारे में सर नॉलेज कहाँ से बिलोंग करते इस शेंगोल जो अभी संसद भवन में रखा गया है उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। हैं। जी सर वो एक सेंगोल जो बनाया रखा गया है वो तमिलनाडु में बनाया गया था। वो की जो सर था हमारा, सर जैसे हमारा पूर्वज थे, उनके जो वंश का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। एक जब भी सर किसी भी एक राजा के से अन्य दूसरे के राजा के वो पावर शेयर करते हैं तो उसके लिए सेंगोल का यूज करते हैं, वो पावर का प्रतीक होता है सर। और सर ये ये सर अभी नरेंद्र मोदी जी ने न्यू पार्लियामेंट में इसको लगाया है। ई कॉमर्स क्या होता है? सर इसके बारे में नॉलेज। सोशल मीडिया के बारे में बताइए आप। जी सर सोशल मीडिया अभी सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर है। सर इसमें ज्यादातर लोग अभी इनकम करने के बारे में सोच रहे हैं सर। एक अभी डेवलपमेंट सेक्टर में है जो कि किसी भी देश को बनाने और बिगाड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज आते हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज आती हैं सर। अब अंतिम क्वेश्चन बताइए, भारत में संचार क्रांति के जनक कौन थे? जी सर। भारत में संचार क्रांति के जनक कौन थे? नहीं सर इसके बारे में नहीं। चलो ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर फीडबैक कुछ
फीडबैक आपको ऐसा है कि आप थोड़ा सा चीजों को, जनरल अवेयरनेस आपके अंदर कम है ना? तो आप करंट जी अफेयर्स सर। पे काम कीजिए थोड़ा सा, है ना? जैसे जी आप, सर। जैसे आपके राज्य के सीएम, राज्यपाल कौन है, सराउंडिंग्स में जो चीजें हैं, है ना, बेसिक आपको अपना स्टेट और लोकेलिटी के बारे में पता होना चाहिए। करंट जी सर। अफेयर्स जो अभी भी जो भी चल रहा है, जैसे G20 मीटिंग है, नई पार्लियामेंट जो बनी है, इसके अलावा जो है पीएम की फॉरेन जो है मीटिंग्स कहाँ कहाँ पे रही है अभी हाल ही के अंदर, है ना? यदि आपकी हॉबीज क्या है आपकी? क्रिकेट और कुकिंग सर। हाँ, तो क्रिकेट के बारे में आपको आईपीएल जैसे अभी हुआ, कहाँ हुआ, विनिंग टीम ने कितना प्राइज जीता, ऑरेंज कैप किसको मिला, है ना? तो क्रिकेट के बारे में जी बेसिक सर। आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना? जी सर। बाकी आपको जो है वो इंश्योरेंस का नॉलेज जो है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? आपसे जितना जी एक्सपेक्टेशन सर। किया जाता है आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ अवेयरनेस को लेकर एक आप बताते समय थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, है ना? तो कॉन्फिडेंस जी थोड़ा सर। सा डेवलप कीजिए आप थोड़ा अपने अंदर, ठीक है? जी सर। बाकी आपका ठीक है ओवरऑल, इतना जो है वो अपन नहीं कह सकते कि सुटेबल नहीं है, सुटेबल है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप डेवलप कीजिए अपने अंदर, जी ठीक है? सर। और कुछ जी आपका सर सवाल? 40 में। जी सर 40 में से कितने का लेवल है मैं? अभी तो अपन जैसे मार्क्स यदि अपन करेंगे ना इसको, तो ये मान लो जी आपके सर। जैसे मान लो जो है अभी 25-30 तक अपन दे सकते हैं, 25-26 तक, है ना? क्योंकि जी अप सर। टू द मार्क जो रिक्वायरमेंट हमारी है ना, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो कुछ चीजों को नहीं बता पाए, कुछ हिचकिचाहट आपके अंदर है ना? मतलब जी सर। सेल्स के बंदे के अंदर जो करंट रहना चाहिए ना, वो आप जी शो सर। करो उसके अंदर, है ना? ऐसे आप जी मतलब सर। लेजीनेस तरीके से नहीं रहो। दूसरी चीज, आप इंटरव्यू में जब जाएंगे तो ग्रूमिंग वगैरह का ध्यान रखना, आपने सेविंग नहीं कर रखी है ना, फॉर्मल में जाना है आपको, अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा रखना है और सीक्वेंस में जी रखना सर। है, ठीक है? और सर और एक डाउट था। हम्म। सर जैसा कि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ हाँ। और मेरे पास 2022-23 का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। ओके। 2023-24 का मैंने अप्लाई कर दिया था, लेकिन हमारे क्षेत्र में क्या हुआ है ना, जितने सब क्लार्क हैं वो लोग स्ट्राइक पे हैं। हम्म। तो तहसील नहीं, ऑफिस में मेरा ईडब्ल्यूएस का। आपके पास उस चीज का स्लिप होगा ना, आपने अप्लाई किया है उस चीज का, कुछ स्लिप वगैरह है आपके पास, हाँ प्रूफ हाँ है? जी सर, स्लिप है उसका सर मेरे प्रूफ है पास। ना आपके पास? तो आपके जी पास सर। जैसे आपका यदि नहीं बन पा रहा है अभी सर्टिफिकेट नया वाला, तो आपके पास जी सेंट्रल सर। का होगा, सेंट्रल का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना? हाँ सर 22-23 का है। हाँ, तो तेईस आप चौबीस का पुराना नहीं बन पा रहे। पुराना पुराना लेके जाइए, और जो नया जो जी सर। सर्टिफिकेट बनाया बनाने के लिए आपने रखा है, उसके लिए आप जो अपने पे एप्लीकेशन या आपके पास जो प्रूफ जनरेट किया है कि भाई मैंने अप्लाई जी कर सर। रखा है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इफ आई सिलेक्टेड, देन मैं आपको सबमिट करा दूंगा, है ना? तो आप वो चीज वहां जी पे सर। आपको शो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? जी सर।